हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे कि कौन से स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम जो अपनी रिसर्च है उसको सही तौर पे कंडक्ट कर सकते हैं या उस पे काम कर सकते हैं, और वो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको गाइडेंस मिलेगी कि आप कौन सा जो प्रोसेस है वो पहले कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। इसमें है कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है कि आपने अपनी रिसर्च का जो टॉपिक है वो डिसाइड करना होता है। जो स्टूडेंट हैं वो मोस्टली कंफ्यूज होते हैं अपने रिसर्च के जो टॉपिक है उसके बारे में। तो आपने जब भी कोई अपना रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करना है, उसको स्टार्ट करना है क्लियर फोकस और सिग्निफिकेंट टॉपिक के साथ। आपने अपना जो टॉपिक है वो क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में उसका सारी क्लियरेंस होनी चाहिए। अपने टॉपिक में कोई भी एम्बिग्विटी जो है अपने टॉपिक के डिसाइड करते हुए वो नहीं छोड़नी होती है, और आपने जो रिसर्च है का टॉपिक है वो फोकस्ड होना चाहिए और सिग्निफिकेंट टॉपिक आपने चूज़ करना है। अब ऐसा कोई जो टॉपिक है वो चूज़ करना है जो कि इंटरेस्टिंग हो, जो आपके इंटरेस्ट बेस हो, और आप उसे आसानी से जो है वो उसे कंडक्ट कर सकें। क्योंकि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिसर्च का जो टॉपिक है वो इर्रेलेवेंट चूज़ कर लेते हैं, और जो कि उनका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें वो चीज़ चूज़ कर लेते हैं, और फिर बाद में उन्हें वो जो रिसर्च है करते हुए बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। तो कौन से स्टेप्स हैं जिसको हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए अपनी रिसर्च का टॉपिक चूज़ करते हुए? आपने आइडेंटिफाई करना होता है गैप्स इन एग्जिस्टिंग नॉलेज। पहले से जो रिसर्च कंडक्ट हुई हुई है या उस वर्क पे काम हुआ हुआ है, उससे आपने अपना जो रिसर्च है उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना होता है गैप्स को। आपने प्रॉब्लम जो है या फिर कोई ऐसा एरिया जहाँ पे रिसर्च हो सकती है, आपने उसको हाईलाइट करना होता है, उसको आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद आपने जो अपने करंट इश्यूज़ हैं, उसके साथ आपने रेलेवेंस शो करनी होती है कि कौन से जो करंट इश्यू हैं, उसके साथ आपकी जो नॉलेज गैप है या उसकी रेलेवेंस बनती है। फिर आपने उस जो रिसर्च टॉपिक आपने चूज़ किया, उसकी आपने स्कोप लिखना होता है या स्कोप को डिफ़ाइन करना होता है। और आपने इंश्योर करना होता है कि आपका जो रिसर्च टॉपिक है वो मैनेजेबल है, फ़ीज़िबल है, कि आप उसे मैनेज कर सकते हैं। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं चूज़ करना जो बड़े पैमाने पे हो और आप उसे जो है कंडक्ट ही ना कर सकें और आपके लिए वो मैनेजेबल ना हो। तो ऐसा रिसर्च टॉपिक चूज़ करना है या रिसर्च आपने उस एरिया पे करनी है जो आपके लिए फ़ीज़िबल हो, मैनेजेबल हो। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है कि उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू जो है उस पे वर्क करना होता है। लिटरेचर रिव्यू जो है वो इकट्ठा करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है कि व्हाट इज़ ऑलरेडी नाउन, कि कौन-सी चीज़ है जो पहले ही से ही आपके उस रिसर्च के बारे में लिखी हुई है या आप उसके बारे में जानते हैं। आपने उसी रिसर्च जो पहले से कंडक्ट हुई हुई है, कोई मटेरियल जो पहले से है उस चीज़ के ऊपर, आपने उसको देखना है, उससे आइडेंटिफ़ाई करना है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स। कोई ऐसे फ्रेमवर्क, कोई ऐसी रिसर्च जो आप पहले से कंडक्ट हुई हुई है, जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, तो उससे आपने कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो है वो उठाना है, और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स जो हैं वो लिख लेने हैं। फिर उसकी स्टेप्स क्या हैं लिटरेचर रिव्यू को ढूँढते हुए या उसको आइडेंटिफ़ाई करते हुए? तो आपने क्या करना है, सर्च करना है एकेडमिक डेटाबेस। एकेडमिक डेटाबेस क्या होता है कि आपने एकेडमिक जो आर्टिकल्स होते हैं या रिसर्च पेपर्स होते हैं, उनको आपने ढूँढना होता है। गूगल्स में भी आपको मिल जाएँगे, फिर कोई बुक्स होती हैं उनमें भी मिल जाएँगे, लोकल लाइब्रेरी वहाँ से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी जो गूगल पे ज़्यादातर गूगल स्कॉलर जो है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है आपके रिसर्च में, लेकिन बहुत सारी जो अ आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पे पेड होते हैं। तो आप किसी लोकल लाइब्रेरी पे चले जाएँ या कोई एक्सेस जो आपके किसी टीचर्स के पास है, वहाँ से आप उनसे एक्सेस ले लें और वहाँ से आप देख लें। फिर आपने रिव्यू करना होता है एक्जिस्टिंग स्टडीज़ को, पहले से जो स्टडीज़ हो गई हैं उनको रिव्यू करना है, उनको देखना है, थॉरोली उनकी स्टडी करनी है। फिर वहाँ से आपने मेथड्स और फाइंडिंग जो उन्होंने लिखी हुई है पीरियड रिसर्च में से, पहले से रिसर्च जो उनकी मेथड्स और फाइंडिंग है, उनसे वहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करनी है। फिर उन सबको समराइज़ करके लिखना है। आपने सारा-सारा नहीं लिख देना, बल्कि सबको समराइज़ करना है, समराइज़ करने इनसाइड, हाइलाइट करना है गैप्स, कि आपने 4-5 आर्टिकल्स पढ़े, आपने प्रीवियस स्टडी किए, फिर वहाँ से आपने जो इन्फॉर्मेशन है उनको समराइज़ करना है और आइडेंटिफ़ाई करना है इस रिसर्च पेपर में, ए रिसर्च पेपर में ये वाला रिसर्च गैप था, बी रिसर्च पेपर में ये वाला रिसर्च गैप था। फिर आपने उसको उन एरियाज़ को नोट डाउन करना है वेयर स्टडी इज़ नीडेड, जहाँ पे स्टडी की ज़रूरत है। फिर उसके बाद आपने थर्ड जो स्टेप है उसमें क्या करना है कि आपने रिसर्च क्वेश्चन जो हैं उनको फॉर्मुलेट कर देना है। उनकी वहाँ पे आपने जो रिसर्च क्वेश्चन हैं उनको बनाना है। यहाँ पे रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं कि आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स बनाए या क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी।
और मैं आई कार्ड ऊपर शो कर दूँगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो डेवलप करना होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन दैट गाइड द इन्वेस्टिगेशन। ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि आपकी जो स्टडी है या इन्वेस्टिगेशन है, आपकी रिसर्च है, वो उसके लिए आपकी गाइडेंस हो। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने जो आपको बाद में गाइड ना कर सकें। यूज़ द डब्ल्यूएच क्वेश्चन व्हाट, व्हाई, हू, वेयर एंड हाउ। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपने बनाने हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन, और जो कि नैरो डाउन कर दें आपके फोकस को। फिर उसके बाद आपने इंश्योर करना है जो आपके क्वेश्चन हैं वो क्लियर हों, फोकस हों, रिसर्चेबल हों। ऐसे क्वेश्चन बनाने हैं जो कि आपके क्लियर क्वेश्चन हो, जो आपकी रिसर्च में आपको फ़ायदेमंद करें और फोकस्ड होने चाहिए। आपकी जो रिसर्च टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, उसी से रिसर्चेबल हो, और वो रिसर्चेबल होने चाहिए और मैनेजेबल होने चाहिए। फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसमें आपने चूज़ करनी होती है मेथोडोलॉजी। फोर्थ स्टेप में आपने अब जब क्वेश्चन बना लिए, फिर आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपने जो तो आपने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ जो मेथोडोलॉजीज़ हैं वो चूज़ करनी होती हैं। फिर आपने यहाँ पे जो रिसर्च डिज़ाइन है, मेथड है, जो कि आपके क्वेश्चंस को बेस्ट आंसर कर सकती हैं, जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकती हैं, आपने वो ऐसी रिसर्च डिज़ाइन और मेथड्स चूज़ करने हैं। आप अपने किसी सुपरवाइज़र से भी पूछ सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च है उसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं, उसके क्वेश्चन ये हैं, तो आप उस पे कौन-सी रिसर्च डिज़ाइन लगा सकते हैं, कौन से मेथड हैं वो जो अडॉप्ट कर सकते हैं। अब आपने ये भी डिसाइड करना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हो आपकी है या क्वांटिटेटिव रिसर्च है या मिक्स मेथड्स हैं, तो आपने इन सारे मेथड्स जो हैं उनको भी देखना है। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और मिक्स मेथड्स में क्या फ़र्क है। आपने चूज़ करने हैं टूल्स। टूल्स क्या हैं? एक तरह से मेथड्स ही हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करनी है, आपने सर्वे करना है, इंटरव्यूज़ करने हैं, अब एक्सपेरिमेंट करने हैं या ऑब्जर्वेशन करनी है। ये सारा कुछ आपने अपनी जो है आउटलाइन में लिख लेना होता है कि ये चीज़ है जो मैंने करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी रिसर्च डिज़ाइन की आउटलाइन बनानी है कि वो एक्सपेरिमेंटल है, केस स्टडी सर्वे है, केस स्टडी है या सर्वे है। तो आपने ये सब कुछ अपनी जो डायरी है उसमें नोट डाउन कर लेना है कि इसके अकॉर्डिंग जो है मैं अपनी रिसर्च जो है वो चूज़ करूँगा। पर लिखूँगा। फिर उसके बाद आ जाता है डाटा कलेक्शन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपने डाटा कलेक्शन किया, आपने मेथोडोलॉजी चूज़ कर ली। उसके बाद आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, रियल इन्फॉर्मेशन जो आपने वाक़ई लिखनी है अपनी रिसर्च में, जिस पे आपने वर्क करना है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है अपने चूज़न मेथड के साथ जो आपने मेथड चूज़ किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर लेनी है, और आपने ये इंश्योर करना है कि आपकी जो डाटा है, जो आपने इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट की, वो आपके रिलायबल हो। अगर आप कोई इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं या कोई सर्वे जो है एडमिनिस्टर कर रहे हैं या ऑब्जर्वेशन जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो एथिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो और एक्यूरेसी पे बेस करता हो, क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च जो है वो अ, या कोई भी ऐसा डाटा आपने अपनी रिसर्च में नहीं लिखना जो रिलायबल ना हो, के लॉजिकल ना हो और उसमें कोई एक्यूरेसी ना हो। ऐसा कोई भी चीज़ आपने रिसर्च में इंक्लूड नहीं करनी। फिर उसके बाद आपने डाटा एनालिसिस करना है, आपने ऑर्गेनाइज़ करना है, इंटरप्रेट करना है डाटा को। जो कि आपने अपनी रिसर्च मेथड है वो चूज़ किया, फिर उसने आपने पैटर्न्स जो हैं अकॉर्डिंग सी पैटर्न के साथ कोरिलेशन करनी है कि कौन-सा जो वेरिएबल है, किस ए वेरिएबल जो है वो बी वेरिएबल के साथ किस तरह कोरिलेट हो रहा है, या कौन-सा आउटसाइड वेरिएबल है जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उस पे अफ़ेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सारा कुछ आपने अपनी डाटा एनालिसिस में लिखना है। फिर आपने स्टैटिस्टिक टूल जो है वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए क्वांटिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करने हैं स्टैटिस्टिक टूल, और कोडिंग जो है आपने क्वालिटेटिव डाटा के लिए यूज़ करना है। फिर आपने अपने ट्रेंड्स और सिग्निफिकेंट्स फाइंडिंग जो हैं, जो कि आपके रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर करी होती हैं, उनको भी देखना होता है कि कैसे वो जो ट्रेंड्स हैं वो आपके रिसर्च क्वेश्चन जो है या ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर रही हैं। फिर उसके बाद आपने देखना है कि 7th स्टेप में आपने अपनी जो इंटरप्रिटेशन है फाइंडिंग्स की वो करनी होती है। यहाँ पे अपनी अपनी कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ करनी होती है, एनालिसिस बेस करना होता है। यहाँ पे अपने जो फुली जो आपके पास रिजल्ट आया है उसको ड्रॉ करना होता है, क्योंकि आपके पास जो रिजल्ट आया है आपने अपनी रिसर्च कंडक्ट कर ली, अपनी फाइंडिंग निकाल ली। फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपकी जो रिसर्च है उस पे कौन सी जो कंक्लूजन है वो आई या क्या रिजल्ट आया, अदर ये आपकी जो रिसर्च क्वेश्चन थे उसको फुलफिल हुआ या नहीं, ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो फुलफिल हुए या नहीं। फिर उसके बाद आपने देखना है 8th क्वेश्चन में 8 स्टेप्स में कि आपने अपनी रिपोर्ट बनानी है या डिसमिनेट करना है पर्पस को। पर्पस क्या होता है कि आपने अपनी किसी एकेडमिक कम्युनिटी या स्टॉक होल्डर को अपनी रिसर्च दिखानी है, तो आपने वो जो रिजल्ट है उसको शेयर करना है ना। तो उसमें आपने क्या करना होता है कि आपने एक डिटेल रिपोर्ट बनानी होती है या रिसर्च पेपर लिखना होता है, जिसमें आपने अपनी फाइंडिंग्स, मेथड, इंटरप्रिटेशन जो है वो सारा कुछ लिखना होता है। फिर उसके बाद आपने जो
अपने कॉन्फ्रेंस या किसी कॉन्फ्रेंस में अगर आप प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं अपनी रिसर्च पेपर, तो आपने उस सारा को प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद अगर आप जर्नल में अपना रिसर्च पेपर पब्लिश कराते हैं, तो उस सब में भी आपने अपने जो रिज़ल्ट हैं, वो शेयर करने होते हैं कि ये रिज़ल्ट है और ये ऑब्जेक्टिव्स थे और ये रिज़ल्ट आए। तो आपने ये सब कुछ मेंशन करना होता है। अगर हम एक ग्राफ के थ्रू या मैप के थ्रू देख लें, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि डिफाइन रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक दिखा दें, फिर इसमें क्या आपने करना है कि अपना जो रिसर्च है उसके सब्जेक्ट है उसको चूज़ करना होता है कि कौन सा आपका सिग्निफिकेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें, तो सेकंड जो है लिटरेचर रिव्यू, उसमें आपने लिटरेचर रिव्यू देखना होता है कि आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उस पे वर्क करना होता है, उसको थॉरोली एनालाइज करना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च जो है गैप्स हैं वो उसको फाइंड आउट करना होता है। फिर उसके बाद राइट पे है सेकंड पे, आपने फॉर्मुलेट करना होता है रिसर्च क्वेश्चन के। रिसर्च क्वेश्चन जो हैं आपने ऐसे रिसर्च क्वेश्चन बनाने होते हैं जो कि आपके क्लियर हों, फोकस्ड हों और आपकी जो रिसर्च है उसमें आपके लिए इफ़ेक्टिव हो। ऐसे रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाने जो आपकी रिसर्च में इफ़ेक्टिव ही ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है चूज़ मेथोडोलॉजी। आपने ऐसी मेथोडोलॉजी चूज़ करनी है, ऐसे मेथड और डिज़ाइन चूज़ करने हैं जो कि आपके क्वेश्चंस को बेस्ट आंसर कर सकें और आपकी जो रिसर्च है उसको फ़ीज़िबल बना सकें। फिर उसके बाद आपने डाटा कलेक्शन करनी होती है। यहाँ पे आपने अपनी किसी लोकल लाइब्रेरी से वहाँ पे कंसल्ट कर लें या फिर गूगल से अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं या फिर जो आपने अपनी रिसर्च बाकी ही कंडक्ट की होती है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ से डाटा कलेक्शन करते हैं। फिर उसके बाद आप डाटा एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। फिर उसके बाद आप जो अपनी फाइंडिंग है सेकंड लास्ट स्टेप पे आप अपनी फाइंडिंग जो है उनको इंटरप्रिटेशन करते हैं, अपनी कंक्लूजन ड्रा करते हैं और आप जो है अपनी कंक्लूजन बताते हैं कि ये कंक्लूजन आई और आप उसको अपनी लिटरेचर के साथ उसके साथ रिलेट करते हैं, उसके साथ कंडक्ट करते हैं और आप ये भी देखते हैं कि कौन सी लिमिटेशन थी आपकी फाइंडिंग्स में और आप कौन से जो फर्दर स्टडी है, रिसर्च है और चूज़ एरियाज़ हैं वहाँ पे आप उसको और काम कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोई भी लिमिटेशन या लिमिटेशन वगैरह होगी आपकी रिसर्च में उसको आप फुलफ़िल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी रिपोर्ट और डिसेमिनेट करते हैं। आप अपने कम्युनिटीज़ के साथ अपने जो रिज़ल्ट है उसको शेयर करने के लिए यहाँ पे एक डिटेल रिपोर्ट बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।